नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा काम हुआ। करीब एक हफ्ते पहले मैंने एक पोस्ट किया था। मैं आईआईटी में कहीं से गुज़र रहा था तो मैंने एक जख्मी कुत्ता देखा। उसके पैर में काफ़ी जख्म था और ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगा। तो मैंने एक पोस्ट किया था कि कोई एनजीओ को जानता हो तो मुझे इन्फॉर्म करे, और कई सारे रिस्पॉन्स आए। लेकिन उसमें एक जो रिस्पॉन्स था, एक जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्नलिस्ट थी, यहाँ पे काम करती थी गुवाहाटी में, उनका नाम सैयदा है। उन्होंने काफ़ी बहुत सारे नंबर प्रोवाइड किया। इनफैक्ट कई घंटे उन्होंने मैसेज किया कि ऐसे कर सकते हैं क्या, वैसे कर सकते हैं क्या। और मैंने अपनी ये भी बताया कि मेरी लिमिटेशन क्या है, किस तरीके से मैं एक लिमिटेड हेल्प कर पाऊँगा। एनी हाँ, उन्होंने फिर मुझे यहीं पे, ज़्यादा दूर नहीं है, जालूकबारी एक जगह है, वहाँ पे एक डॉग रेस्क्यूअर हैं, वो उनका नाम है शिवानी कलिता, उनका कांटेक्ट दिया। और उन्होंने मुझे रात को करीब 12 बजे फ़ोन किया कि क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो अगले दिन जो है फिर मैं बहुत देर तक खोजता रहा, लगभग मैंने आधा दिन इस पे खर्च किया, लेकिन वो कुत्ता मुझे मिल नहीं पाया। ये संडे की बात है। और फिर मुझे लगा कि अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन मैंने बहुतों से बात करने की कोशिश की, किसी ने देखा हो, कुछ हुआ हो, लेकिन हो नहीं पाया। आज फिर मैं गुज़र रहा था शाम को, करीब उस समय 6:30 बज रहे थे, अंधेरा हो चुका था, और मुझे वो कुत्ता नज़र आ गया। मैं देख रहा था कि क्योंकि जब भी मैं उधर से गुज़रता हूँ मेरे दिमाग में रहता है कहीं हो, अभी जीवित हो शायद। तो मुझे दिखाई दिया। उसमें अंधेरा हो चुका था। गुवाहाटी में अंधेरा थोड़ा जल्दी होता है, यहाँ पे सूर्योदय पहले होता है और सूर्यास्त भी पहले होता है। लगभग आप दिल्ली से मानेंगे तो 1 घंटे का अंतर होता है। दिल्ली में अगर सूर्योदय 5 बजे होता है तो यहाँ 4 बजे हो जाएगा, ऐसा मानिए। काफ़ी जल्दी हो जाता है, 4:30 बजे के आसपास, 4:45 बजे के आसपास। उसी तरीके से सूर्यास्त भी 1 घंटा पहले लगभग हो जाता है। तो अंधेरा हो चुका था। फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं उसको कैसे भी करके आज रात भर रख सकता हूँ या कल सुबह वो आ जाएं। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, काफ़ी दूर था वो हमारे घर से। तो उन्होंने रात में करीब 8 बजे के आसपास आके उसको ले गई शिवानी कलिता, और बड़ा ही एक बढ़िया उन्होंने जो भी काम किया। जो इस तरह के लोग हैं जो सोचिए कि आदमी के लिए लोग मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में इतनी रात को आके एक कुत्ते को रेस्क्यू करना, उसकी जान बचाने का प्रयास करना, यह बहुत ही प्रशंसनीय काम है। और इससे बात ये भी समझ निकल के आती है कि हम सभी, बिल्कुल एक आदमी जिसके पास आप समझिए लगभग कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन उसकी मान लीजिए पुअर है या और भी, लेकिन हम सभी कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर कर सकते हैं अगर हमारे इरादे अच्छा करने के हों। हम सभी, जैसे कि मान लीजिए आपके बगल में किसी की तबीयत ख़राब है, आप पैसे से नहीं तो कुछ भी उसको हॉस्पिटल ले जाने में मदद कर सकते हैं। या हो सकता है कि उनको कोई सामान लाना हो, वो ना जा पा रहे हों, वो पैसे भी आपको दे दें, लेकिन वो असमर्थ हैं, तो आप उनको वो कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। किसी बुज़ुर्ग की मदद कर सकते हैं। बस वगैरह में मान लीजिए आप यंग हैं, कोई बुज़ुर्ग खड़े हैं तो आप उनको सीट दे सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं। ऐसे तमाम छोटे छोटे जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे यही एक किसी जीव की जान बचाने के लिए कोशिश करना, जैसे कि शिवानी कलिता ने किया। मेरी उसमें भूमिका इस पूरे में बहुत कम रही है। मेरी भूमिका एक तरीके से रही है कि मैंने लोगों से कहा और थोड़ा बहुत कोशिश किया, लेकिन जो 2 लोग हैं जिन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, सैयदा और शिवानी कलिता, इन दोनों की वजह से, और मुझे अब भरोसा हो गया है कि उसकी जान बच जाएगी। आने वाले दिनों में मैं कभी उसके ऊपर उसका जो भी इलाज हो रहा है, जो स्वस्थ वाला फ़ोटो होगा, उसको मैं पोस्ट करूँगा। लेकिन जो बनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि इसी माध्यम से मैं ये कहूँ कि हम सभी लोग कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर कर सकते हैं। हमें बस इरादा होना चाहिए, वैसा हमारी भावना होनी चाहिए। आप कुछ न कुछ किसी आदमी की, किसी जानवर की मदद ज़रूर कर सकते हैं।
और इस मायने में देखा जाए तो हम सभी बड़े वैल्यूएबल एसेट्स हैं। हम सब कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं सोसाइटी में अगर हम चाहें तो, और वैसा ही हमें करना चाहिए, वैसा ही हमारा प्रयास होना चाहिए, वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। तो यही बात जो एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी हुआ, क्योंकि ये एक मेरे दिमाग में प्रोजेक्ट था और मैंने एक दिन काफ़ी समय व्यतीत किया, लेकिन उस दिन कोई सफलता नहीं मिली। थोड़ी मायूसी भी हुई कि मतलब एक जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज एक संतुष्टि हो रही है कि जो दिमाग में था और कहीं ना कहीं संयोग ऐसा कि वो दिखाई दे गया दोबारा से, और सब कुछ मिलता गया। शिवानी कलिता जो है वो रात में आने के लिए तैयार भी हो गई और उन्होंने रेस्क्यू किया उससे। तो सब कुछ कहीं ना कहीं सही सही हो गया और इस बात की मुझे खुशी है। और विशेष तौर पे धन्यवाद जाता है सैयदा को और शिवानी कलिता को। धन्यवाद दोस्तों।